इस्लाम में मूर्ति पूजा को सबसे बड़ा गुनाह माना जाता है, जिसे अल्लाह ताला कभी माफ नहीं करता अगर इंसान तौबा न करे। मैं इस्लामी शिक्षाओं, कुरान और हदीस के आधार पर विस्तार से चर्चा करूंगा कि आज के मूर्ति पूजक क्या उस परंपरा को निभा रहे हैं जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के समय से शुरू हुई थी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम का पैगाम और मूर्ति पूजा की शुरुआत। इस्लाम के अनुसार मानव इतिहास में शिर्क या मूर्ति पूजा की शुरुआत हजरत नूह अलैहिस्सलाम के समय से हुई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने अपने लोगों को तौहीद, एक ईश्वर की इबादत की दावत देने के लिए भेजा था। उनके लोग पहले नेक लोगों की याद में उनकी मूर्तियां बनाते थे, लेकिन शैतान ने धीरे धीरे उन्हें गुमराह कर दिया और वे उन मूर्तियों की पूजा करने लगे। कुरान में सूरह नूह 78-33 में उनके लोगों के मूर्तियों के नामों का जिक्र है। वद्दी, सुबा, यगूथ, यूक और नस्र। ये नाम मूल रूप से नेक लोगों के थे, जिनकी मौत के बाद उनकी तस्वीरें या मूर्तियां बनाई गईं ताकि लोग उन्हें याद रखें और उनके जैसा नेक बने। लेकिन पीढ़ी दर पीढ़ी शैतान की चाल से यह यादगारी पूजा में बदल गई। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने 950 साल तक अपने लोगों को एक अल्लाह की इबादत की दावत दी, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया। कुरान में सूरह हूद 11-25-20 में कहा गया है, और हमने नूह को उनकी कौम की तरफ रसूल बनाकर भेजा। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे लिए खुला हुआ डराने वाला हूं कि तुम अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करो। उनके लोगों ने मूर्तियों को देवता मान लिया और कहा कि ये उन्हें फायदा पहुंचाते हैं या नुकसान से बचाते हैं। यह शिर्क की पहली मिसाल थी जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद की मानव सभ्यता में फैली। इस्लामी रिवायतों में इब्न अब्बास रहमतुल्लाह अलैह ने हदीस में बताया कि नूह अलैहिस्सलाम के लोगों की मूर्तियां बाद में अरब में भी पूजी गईं। क्या आज के मूर्ति पूजक उसी परंपरा को जारी रख रहे हैं? हाँ, इस्लामी नजरिए से आज दुनिया में जो मूर्ति पूजा हो रही है वह उसी शिर्क की निरंतरता है जो हजरत नूह अलैहिस्सलाम के समय से शुरू हुई। उनके लोगों ने तौहीद को ठुकराकर मूर्तियों को पूजना शुरू किया और यह प्रथा पीढ़ी दर पीढ़ी फैलती गई। इस्लाम सिखाता है कि सारी मानवता मूल रूप से तौहीद पर थी, लेकिन शैतान ने लोगों को गुमराह किया। आज हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म या अन्य धर्मों में मूर्ति पूजा उसी गुमराही का नतीजा है। उदाहरण के लिए कुरान में सूरह अन-अंबिया 21-23-54 में हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का किस्सा है, जहां वे अपने पिता और कौम से पूछते हैं कि ये मूर्तियां क्या हैं जिनकी तुम पूजा करते हो। यह दिखाता है कि शिर्क नूह अलैहिस्सलाम के बाद भी जारी रहा। इस्लाम में यह माना जाता है कि हर पैगंबर ने शिर्क के खिलाफ चेतावनी दी, लेकिन लोग इसे जारी रखते रहे। आज के मूर्ति पूजक, चाहे वे किसी भी संस्कृति से हों, उसी परंपरा को निभा रहे हैं, क्योंकि शिर्क की जड़ वही है, अल्लाह के अलावा किसी मूर्ति को पूजना। यह इंसानियत के हिसाब से गलत है, क्योंकि इंसान को अल्लाह ने तौहीद के लिए बनाया है। कुरान में सूरह अज-जुमार 29-3 में कहा गया है कि शिर्क करने वाले कहते हैं कि हम इन मूर्तियों को पूजते हैं ताकि वे हमें अल्लाह के करीब ले जाएं, लेकिन यह बहाना है। क्यों है यह इंसानियत के हिसाब से गलत? इस्लाम के अनुसार शिर्क इंसान की फितरत, प्राकृतिक स्वभाव के खिलाफ है। अल्लाह ने हर इंसान को तौहीद पर पैदा किया है। सूरह अर्रूम 30-30। मूर्ति पूजा से इंसान अपनी गरिमा खो देता है। वह एक निर्जीव पत्थर या मिट्टी की पूजा करता है जो न फायदा पहुंचा सकती है न नुकसान। यह क्रूरता और अज्ञानता को बढ़ावा देता है, जैसा कि नूह अलैहिस्सलाम के लोगों में हुआ। वे इतने क्रूर हो गए कि पैगंबर को मारने की कोशिश की। इंसानियत का मतलब है न्याय, समानता और सत्य की खोज, लेकिन शिर्क झूठ पर आधारित है। अल्लाह कहता है, शिर्क बहुत बड़ा जुल्म है। सूरह लुकमान 21-13। निष्कर्ष और सलाह। इस्लामी दृष्टि से हाँ, आज के मूर्ति पूजक उसी गुमराही की परंपरा को जारी रख रहे हैं जो नूह अलैहिस्सलाम के लोगों ने शुरू की और पीढ़ियों ने फैलाई। लेकिन अल्लाह दयालु है, अगर कोई तौबा करे और तौहीद अपनाए तो माफ कर देता है। मुसलमानों को चाहिए कि दावत दें, न कि नफरत करें। अगर आप और जानना चाहें तो कुरान की तफसीर पढ़ें या उलेमा से पूछें।